हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, व्हाट्स हैपनिंग। कैसे हो आप सभी? बताओ फटाफट यार, सब लोग फटाफट चैट करो। कैसे हो? हेलो अनन्या, हाय किशोरी, हेलो सौर्या, हेलो हेलो इंस्टासॉल यूज़र चेतन मिश्रा, धीरज, गुड इवनिंग धीरज, चांदनी गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग, यस। सो गाइज, हाउ ऑल ऑफ यू? आप सभी कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? हाँ, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो डेली? अच्छा ये बताओ यार, डेली आप लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? ईमानदारी से लिख के बताओ कि डेली क्लास के बाद कितने क्वेश्चंस आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो? आई एम गुड बेटा, थैंक्स। साक्षी, हेलो साक्षी, फटाफट बताओ यार, आप लोग कितने क्वेश्चंस करते हो? 20, यस का 20 आया। वैष्णवी 30। यार मिनिमम 30 से तो कम करना ही नहीं आपको। 30 क्वेश्चंस लो, जिसमें से कि आपका जो फेवरेट टॉपिक है ऑर्गेनिक में, उसके आप 15 लगा लो। 15 क्वेश्चंस आप लगा लो किससे? फिजिकल से। और यार इनऑर्गेनिक पढ़ने का क्या तरीका है? एनसीईआरटी के सारे जो नेम्ड रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं, वो आप जहाँ पढ़ते हो, आपका स्टडी रूम है, वहाँ पेस्ट कर लो और सुबह शाम उसको देखते रहो। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है बेवफा, रात भर पढ़ी और सुबह को सफ़ा, है ना। ये बहुत बेवफा होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका साथ नहीं देगी, इसलिए इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। हाय गजरा, हेलो। 30, गजरा इज 30, मनोहर। ठीक है यार, तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपको मालूम है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो सौर्या। यार आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी एंड रिजोनेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिसिटी एंड रिजोनेंस। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, these two concepts are soul and very DNA of hydrocarbons, aromatic compounds and all other organic phenomena। ऑर्गेनिक में जो भी फिनोमेना हो रहा है उसमें रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासिकल रोल है, जिसके बिना आप केमिस्ट्री में महारत हासिल नहीं कर सकते हो। तो आपको ये दोनों जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यस, थैंक्स यार। तो आप लोग क्या करो, आप लोग जो इतना ज़्यादा आप एनर्जी के साथ आते हो, बिल्कुल आप फुल एनर्जी में रहते हो, जोश के साथ रहते हो, आप मोटिवेट रहते हो, तो इसी प्रकार से आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आग की तरह से फैलाइए, वायरल करिए। और अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी फटाफट कर लें सब्सक्राइब, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो यार एरोमेटिसिटी क्या होता है? एरोमेटिसिटी होता है हकल रूल। हकल रूल ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके 4n+2। किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में, किसी भी कंजुगेटेड क्लोज्ड सिस्टम में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक। सिस्टम क्या होगा दोस्तों? एरोमेटिक, ठीक है? क्लियर? तो आप देखो यार, जो मैं आपके लिए डायग्राम लाया हूं, दिस डायग्राम बिलोंग्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ डायग्राम। दिस इज द एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर बेंजीन। ये बेंजीन का क्या है दोस्तों? एमओ है। आपने देखा है कि बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन 6। और जो आपके ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं? अल्टरनेट। मतलब सिस्टम में क्या होता है? कंजुगेशन। सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन इन द सेंस कि आपका पूरा सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो आपका ये डीलोकलाइजेशन है, जिसके चलते ये सिस्टम में रिजोनेंस एनर्जी जनरेट होती है और सिस्टम क्या होता है? स्टेबल। सिस्टम क्या होता है दोस्तों? स्टेबल, ठीक है? तो यार इसको क्या कैसे समझना है अपने आप को कि जो आपके इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपके बीएमओ में जाके फिल होते हैं। बीएमओ बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? दैट्स वाई एरोमेटिक सिस्टम इज हाईली स्टेबल, बिकॉज ऑल पाई इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्मोडेटेड इन बीएमओ, ठीक है? इसलिए इनका जो
हाईली ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड एमओ होते हैं वो ऑल क्या है, बीएमओ। बीएमओ में 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है और बीएमओ पूरा भरा हुआ है, तो सिस्टम कैसा है, हाईली अनस्टेबल, हाईली स्टेबल। सिस्टम कैसा है दोस्तों, हाईली स्टेबल। ठीक है, गुड इवनिंग सुनील। तो यार ये हमारा क्या है, इंस्टासॉल यूट्यूब चैनल है। क्लिक ऑन द बेल आइकन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स भाई, थैंक्स। यार एक कल का होमवर्क क्वेश्चन था यार, ये देखते हैं कितने कितने बच्चों ने इसको घर में किया होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट बताओ यार। कितने लोगों ने इसको किया घर में, फटाफट आंसर दो यार। ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ, टाइम मत लगाओ यार। कितने लोगों ने इसको किया है, पार्टिसिपेट किया है? हेलो वैष्णवी, गजरा, सौर्या, राधिका। राधिका देखिए, अब हम होमवर्क क्वेश्चंस ले रहे हैं। एरोमेटिसिटी को अभी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हमने अभी इसमें आपको इंट्रो दिया था, इंट्रो बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिस्टम में क्या होना चाहिए, प्लेनरिटी, sp2 कार्बन होना चाहिए एंड डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपके बीएमओ में जाके फिल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। ये आप हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ से हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ले लीजिएगा स्टडी के लिए। ठीक है, ये आप बताओ यार, होमवर्क क्वेश्चन बताओ कितने लोगों ने किया इसको। यार आपको डेली होमवर्क करना है। तो यार इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, तो इसमें आपका आंसर आएगा 3। क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 3 होंगे आपके कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो देख लो यार, ये कन्फर्मर्स हमने बना दिए। इसके हमने इसका क्या बनाया, एक तो हमने इसका क्या लिया, CH3BrCl, Br यहाँ से Br लिया और ये Cl लिया। ठीक है, फिर उसके बाद CH3BrCl, तो ये कुल कितने जाके बने बेटा, ये आपके आए 3। ठीक है, एक आपका गॉच होगा। ठीक है, ये भी आपका गॉच है। एंगल देख लिया करो, एंगल कितना है CH3 के बीच में। ठीक है यार, तो ये तीनों क्या होंगे, गॉच होंगे। एंटी होगा तो एंटी का डाइपोल मोमेंट क्या निकल आता है, 0। तो एंटी नहीं होगा, एंटी का डाइपोल मोमेंट आता है 0। क्लियर, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। हेलो काइको, राइट, गॉच वाले स्ट्रक्चर, दैट्स राइट। जेसिका, स्टार्ट हो गई क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास में, जिनका साउंड नहीं आ रहा है वो रिफ्रेश कर ले, साउंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या बताया था कि यार इसके कन्फर्मर्स बनाने हैं, तो कन्फर्मर्स बनाने के लिए आपने इसको क्या किया, आपने इसको मिरर इमेज देखा, ClBr अपोजिट कर दिया और BrCl, इसके 3 कन्फर्मर्स बना दिए, जिसमें म्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये बताओ यार, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M। क्या ये GI शो करेगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आपसे पूछ रहा हूं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, बट ये आपका मिरर इमेज शो करेगा, और मिरर इमेज शो करेगा तो आपका जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा रहेगा, कायरल रहेगा, और कायरलिटी के अराउंड आपको क्या मिल जाएगा, मिरर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज में ये जो चीज आपकी ऊपर है ये नीचे आ जाएगी, सो दिस विल बी द मिरर इमेज। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन। ये क्या होगा दोस्तों, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो ये आपका एडवांस क्वेश्चन था। दैट्स राइट, दैट्स राइट, 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों अब बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। नाउ वी विल डिस्कस एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ये आज का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही बूम बूम कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पूरी एनर्जी के साथ, कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज आपके बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट क्वेश्चंस। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको इस कॉन्सेप्ट में बड़ा मजा आने वाला है। तो यार आप लोगों ने 11th में जब जीओसी पढ़ रहे होगे तब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने आया होगा, व्हाट इज एरोमेटिक, व्हाट इज एंटी एरोमेटिक एंड व्हाट इज नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होते हैं? हाईली स्टेबल कंजुगेटेड होते हैं। कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट सिग्मा पाई। अल्टरनेट क्या होना चाहिए? सिग्मा पाई। दोस्तों ये क्या है? पाई। उसके बाद क्या है? सिग्मा। सिग्मा के बाद क्या है? पाई। पाई के बाद क्या है? सिग्मा। सिग्मा के बाद क्या है? पाई। फिर क्या है दोस्तों? सिग्मा। तो अल्टरनेट क्या मिल रहा? सिग्मा पाई मीन्स कंजुगेशन वैलिड हो रहा है। और यार एन क्या है? वेयर एन इज द इंटीजर, दैट इज द नंबर ऑफ रिंग। तो यहां पर यदि 1 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 6। 4 + 2 कितना हो गया दोस्तों? बताओ यार फटाफट। 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल गए तो सिस्टम क्या हो गया? यस, दिस सिस्टम फॉलो हकल्स रूल एंड नाउ दिस इज एरोमेटिक। नाउ दिस इज एरोमेटिक। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? ठीक है यार। एंटी एरोमेटिक ऑल्सो फॉलो ऑल कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। क्या होने चाहिए दोस्तों? मल्टीपल ऑफ 4। और यार मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब जैसे ये सिस्टम है आपका साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम क्या होगा? इस सिस्टम में कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्टरनेट सिग्मा पाई है कि नहीं है? पाई सिग्मा कंजुगेशन मिल रहा है। कंजुगेशन मिल रहा है तो क्या होगा सिस्टम? इस सिस्टम में होगी आपकी एंटी एरोमेटिसिटी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। और ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? और ये सिस्टम जो होते हैं इनमें सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? ऑल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड एबीएमओ। एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ में नहीं जाएंगे, एबीएमओ में जाएंगे, जिसके चलते ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल होते हैं और रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे क्या बनाते हैं? डाइमर। ये दो आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक से क्या बन जाते हैं दोस्तों? ये नॉन एरोमेटिक। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये रूम टेम्परेचर पे डाइमर। अनस्टेबल होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेई ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। क्लियर? आरुष थैंक्स। यार ये देख लो फटाफट, ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्या होता है? मैं इसको रब कर दे रहा हूं फिर से। आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जब इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ये बताओ पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे बीएमओ में। जब ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो दोस्तों सिस्टम को क्या करता है? अनस्टेबल। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में होता है रिपल्सन। रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, सिस्टम होता है अनस्टेबल। दैट्स व्हाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर RT, रूम टेम्परेचर पे डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिक डाइमर बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइमर। डाइमर इन द सेंस इसमें दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा और एक आपका ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, ठीक है। अब यार देखो नॉन एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? एवरीथिंग एल्स। सिस्टम में कंजुगेशन नाइदर द कंजुगेशन नॉर 4n+2 इलेक्ट्रॉन। यदि सिस्टम प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। sp3, यदि आपको sp3 कार्बन मिल जाए तो क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। बट आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसको बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉट। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये आपका टब लाइक होता है। क्या होता है? दिस इज द
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टब लाइक शेप, दिस इज द ट्यूबुलर। टब लाइक शेप होता है क्योंकि ये प्लेनर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि सिस्टम में हाईली स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन को कम करने के लिए अभी ये क्या है, प्लेनर, क्योंकि ऑल कार्बन एटम्स आर sp2, बट ये सेल्फ अरेंज होकर क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। क्या हो जाता है दोस्तों, नॉन प्लेनर। ये एक्सेप्शन केस है। तो यार केमिस्ट्री में आप एक्सेप्शन नहीं पढ़ोगे तो क्या आपने केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। एक्सेप्शन भी याद रखो, ठीक है। क्लियर दोस्तों। कॉट, कॉट के बारे में बताया था। एग्जाम्पल देखो यार, ये देखो एग्जाम्पल, बना बन एग्जाम्पल देते हैं। अब अगला पूरा एग्जाम्पल ही है, अगला स्लाइड पूरा एग्जाम्पल है। ये बताओ साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन जो हमने लिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, आग बंद करके बता दो, ये sp3 है। ये क्या है, sp3 है, क्योंकि डबल बॉन्डेड नहीं सिंगल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड sp2 होगा तो मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। क्या है दोस्तों, ये नॉन प्लेनर। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। नॉन एरोमेटिक बताया जेसिका, नॉन एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर। बट जो कॉट है, कॉट में ये मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर दिख रहा है, अभी सारे कार्बन sp2 हैं, बट ये सेल्फ अरेंज होकर क्या बन जाता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं टब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके चलते क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यार देखो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन, यदि तुम इसका कैटायन देखोगे तो ये कैटायन में क्या है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या है, sp2। तो ये सारे क्या होंगे दोस्तों, प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर। बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। किसका मल्टीपल है ये, 4n। n क्या है यहाँ पर 1, n क्या है दोस्तों 1, n 1 है कि नहीं 1 है। तो ये क्या होगा दोस्तों, दिस इज एंटी एरोमेटिक। क्या होगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, फटाफट बताओ चैट में। तो ये होगा, इसको बोलेंगे डबल ए, एंटी एरोमेटिक, ए, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब मेरे को बताओ थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला क्या होगा, ठीक है। अब ये बताओ इसका जो एनायन होगा, इसका जो एनायन वाला पार्ट होगा, जो हम इसका एनायन अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने माइनस चार्ज लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ लगा दिया माइनस चार्ज, और यहाँ क्या लगा दिया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये क्या होगा दोस्तों, दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि ये एनायन भी क्या है, जो आपका एनायन, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस में जाएगा, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम रेजोनेंस में हो जाएगा, कंजुगेशन में। और जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा रेजोनेंस में, तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 2, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एरोमेटिक। दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट संध्या। अंकिता इज राइट, हीत इज ऑल्सो राइट, मानसी इज ऑल्सो राइट, दिस इज एरोमेटिक। अब यार देखते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या देखते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस। तो रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस एम को प्लस आर भी बोल देते हैं, प्लस एम और प्लस आर। जब ये आपका बेंजीन रिंग में होगा तो प्लस एम होगा, और जब आपका ओपन कार्बन चेन में होगा तो क्या होगा, प्लस आर, ठीक है। अब ये आपने सिस्टम लिया, ये देखो सिस्टम जो है इसमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, फिर आपका एक वाई लगा हुआ है। वाई क्या, इसके पास लोन पेयर है। तो जब भी लोन पेयर रहेगा और जहां आपको कंजुगेशन, हमेशा याद रखना कि रिजोनेंस के लिए अल्टरनेट सिग्मा पाई, अल्टरनेट अभी नोटबुक में लिख लो, फॉर रिजोनेंस अल्टरनेट सिग्मा कॉमा पाई और अल्टरनेट सिग्मा पाई एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन्स, चार्ज डेंसिटी में क्या क्या आता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर। लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाते हैं, ठीक है। लिख लिया, नोट करके लिख लिया,
ठीक है। तो यार अब ये देखो फिनॉल, फिनॉल सिस्टम में क्या होगा, फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये निगेटिव पाई बॉन्ड किस में कंप्लीट हो गया, किस में शिफ्ट हो गया, निगेटिव चार्ज में। निगेटिव चार्ज फिर अंदर ये क्या करेगा, अंदर पुल करेगा तो इसको पुश करेगा, फिर ये चार्ज पुल करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इस प्रकार से ये पुश एंड पुल होता रहेगा और आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऑल आर आरएस, ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर है? वो था प्लस एम, दिस इज द माइनस एम, दिस इज बेंजल्डिहाइड। दोस्तों ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस तरफ शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, बेंजीन का पाई बॉन्ड टूटेगा कार्बन की तरफ, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई लेस, इसलिए इनको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटर। जो माइनस एम शो करते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर। दीज आर द रिंग डीएक्टिवेटर। ओके दोस्तों, ये लिख लो फटाफट। प्लस एम क्या करता है, बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज लाता है। प्लस एम, फिनॉल क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में माइनस चार्ज ला रहा है, तो ये क्या है, रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर। ठीक है यार, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको फटाफट नोट करके लिख लो। ठीक है, क्लियर? और ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, क्वेश्चन बताओ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड शोइंग प्लस एम और माइनस एम। इसमें ए क्या शो करेगा, प्लस एम की माइनस एम, फटाफट बताओ, ए क्या शो करेगा, प्लस एम की माइनस एम, फुर्ती से बताओ यार, ए क्या शो करेगा, प्लस एम की माइनस एम। दैट्स राइट, देवांश इज लीडिंग द पोल, अदिति इज सेकेंड। ग्रेट यार, ग्रेट। तो गाइज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन सक करेगा, खींचेगा, तो कार्बन जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर पर जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज, और प्लस आएगा तो ये क्या होगा, ये शो करेगा माइनस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई। दूसरे वाले में तो यार आंख बंद करके बता दोगे क्या शो करेगा, ये दूसरा वाला है ना, ये आपका माइनस एम शो करेगा। ठीक है, ग्रेट। और ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या शो करेगा, प्लस एम, दिस विल शो प्लस एम। ठीक है, क्लियर। अब यार कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, दीज फंडामेंटल रूल्स फॉर ऑफ डिफरेंट आरएस टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आरएस, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आरएस टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में आरएस का क्या कंट्रीब्यूशन है बताना यार, फटाफट फुर्ती से। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अब देखो यार क्या होना चाहिए, नॉन पोलर आरएस कंट्रीब्यूट मोर देन पोलर आरएस। दोस्तों लिख लो कि आपका जो अनचार्ज स्पीसीज होगी, जिस स्पीसीज में चार्ज नहीं होगा, जो स्पीसीज आपकी हाई न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल मीन्स नॉन पोलर, नॉन पोलर आरएस ऑलवेज कंट्रीब्यूट मोर देन पोलर, मतलब मोर स्टेबल होते हैं। तो आपने ये देखा 1,3 ब्यूटाडाइन का जो आपका नॉन पोलर स्ट्रक्चर है हाईली स्टेबल है, और बी और सी क्या है, इक्विवेलेंट आरएस। बी और सी क्या है, इक्विवेलेंट आरएस, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इक्वल, बट ए क्या है, हाईली स्टेबल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, पोलर आरएस विद कंप्लीट ऑक्टेट कंट्रीब्यूट मोर एज कंपेयर्ड विद द वन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे कि आपने ये लिया, इसमें आपने क्या लिया, यहां पर कार्बोकैटायन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप, बट इसमें कार्बन पे क्या है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 6। क्योंकि कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वेयर एज जब यहां पर हम ये डबल बॉन्ड लगा देंगे और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तो कार्बन के क्या हो गए, कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तो ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल। तो देखना
पोलर स्ट्रक्चर में जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट मिल रहा हो वो क्या होगा, हाईली स्टेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यार देखो, इन पोलर आरएस द नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यार, एक कंपाउंड में सी भी हो और ओ भी हो तो कार्बन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या होगा, हाईली स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हाईली स्टेबल। क्लियर? इसलिए ए और बी में से ये जो ए वाला है इसका सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? एंड द कंपाउंड विद मोर कोवैलेंट वॉल, जिसमें जितने ज्यादा कोवैलेंट होंगे दैट विल मोर कंट्रीब्यूट। ठीक है, अनलाइक चार्ज शुड बी क्लोजर टू ईच अदर। जैसे यदि आपका प्लस माइनस है, जैसे आपका प्लस माइनस है, हमने ये लिया, आपका हमने एजाइड आयन लिया, तो एजाइड आयन में देखो यार, ये हम बनाते हैं N3 माइनस करके लिखते हैं ना, N3 माइनस, N3 माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये लिया N और यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा माइनस। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, हाईली स्टेबल। दिस इज द हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो यार प्लस माइनस क्या होना चाहिए, आसपास बराबर होना चाहिए। प्लस माइनस अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट दोस्तों अट्रैक्ट्स करता है, तो अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, पास पास। और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल। तो प्लस प्लस यदि है तो वो क्या होना चाहिए, दूर, डिस्टेंस में होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? ठीक है, और यार देखो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन कंट्रीब्यूट मोर देन क्रॉस कंजुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब हमने आपको पढ़ाया था एल्काडाइंस पढ़ाए थे आपको हमने, एल्काडाइंस में क्या बताया था, कंजुगेटेड डाइंस। एल्काडाइंस में क्या बताया था दोस्तों, कंजुगेटेड डाइंस। जैसे कि ये अल्टरनेट सिग्मा पाई है, तो दिस विल बी द मोर स्टेबल कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन, जिसमें आपको कंजुगेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन अक्रॉस द सिस्टम नहीं है, पर यहां क्या है, पूरे सिस्टम में कंजुगेशन है। तो कंजुगेटेड एल्काडाइंस क्या है, मोर स्टेबल। अब यार इसमें देख लो, इसमें क्या है, क्लोज सिस्टम में, ठीक है, ये एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है कि नहीं है, देख लो यार, पाई सिग्मा पाई, उसके बाद यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा प्लस पे, प्लस यहां आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे जंप करेगा तो प्लस यहां आ जाएगा, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर दोस्तों? यस, ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, एक फ्राइज रूल है, आपने पहले फ्राइज रूल नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। जिस कंपाउंड में, कंपाउंड विद मोर बेंजोनाइट स्ट्रक्चर, मोर बेंजोनाइट का मतलब मोर बेंजीन रिंग, आर मोर स्टेबल एज देयर रेजोनेंस एनर्जी इज ग्रेटर देन दोज इन विच लेसर नंबर ऑफ बेंजोनाइट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ये याद रखना, ठीक है। ये जो हमने नेफ्थलीन लिया, नेफ्थलीन में क्या है, बेंजीन, दो बेंजीन रिंग है, ये क्या होंगे, रेजोनेंस एनर्जी, इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, लेस होगी कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब यार एग्जांपल देखते हैं। पूछो राहुल, क्वेश्चन पूछो यार। अब देखते हैं पहला एग्जांपल। देखो, सबसे पहले तो हमने एरोमेटिक की जो मदर है बेंजीन लिया, तो बेंजीन क्या होगी, एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, ये एंटी एरोमेटिक होगी। फ्राइज रूल ये है गजरा, ये फ्राइज रूल है, कंपाउंड विद मोर बेंजोनाइट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होगा एज देयर रेजोनेंस एनर्जी इज ग्रेटर देन दोज इन विच लेसर नंबर ऑफ बेंजोनाइट स्ट्रक्चर, लेसर नंबर ऑफ बेंजोनाइट स्ट्रक्चर। देखो इसमें कितनी बेंजीन रिंग मिल रही है, अलग अलग दो मिल रही हैं, और इसमें दोनों क्या है, कंबाइंड। तो ये बीच वाले एक तो कंप्लीट बेंजीन रिंग है और यहाँ बेंजीन रिंग कंप्लीट नहीं मिल रही है, इसलिए जिसमें बेंजोनाइट स्ट्रक्चर्स हैं तो वो क्या होंगे, हाईली स्टेबल। दैट्स वाई रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज ग्रेटर देन नेफ्थलीन। क्लियर है?
गजरा मैंने बोला कि नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग हैं, पर कंप्लीट बेंजीन रिंग क्या होती है यार, जिसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो बेंजोनाइट सिस्टम जब अलग अलग होंगे, जब बेंजोनाइट सिस्टम क्या होंगे, अलग अलग, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन, तो ऐसे सिस्टम की आरई क्या होगी, ज्यादा, और हायर द आरई, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर विल बी द स्टेबिलिटी, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। क्लियर? अब यार एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ये बताओ, मैंने यहां पर लिया, ये आपका जो सिस्टम है, ये तो पाई बॉन्ड है, उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिया, यहां लिया माइनस, और यहां क्या लिया, प्लस। ये माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस इज नथिंग बट एक पाई इलेक्ट्रॉन का फिशन है। आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ोगे तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहां क्या आएगा, प्लस। तो ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्वैसी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं दोस्तों ऐसे कंपाउंड को, क्वैसी एरोमेटिक। क्वैसी एरोमेटिक का मतलब जिसमें चार्ज, बिकॉज ऑफ द चार्ज, अभी नोट करके लिख लो, कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा ये। व्हाट इज द क्वैसी एरोमेटिक सिस्टम, व्हाट इज द क्वैसी एरोमेटिक, फटाफट लिख लो यार। क्वैसी एरोमेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें चार्ज, बिकॉज ऑफ द चार्ज डिलोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द चार्ज सिस्टम इज एरोमेटिक। ये तो एंटी एरोमेटिक है, दिस इज द एंटी एरोमेटिक। लेकिन जो आपका ये वाला सिस्टम है, दिस सिक्स्थ, आपको सिक्स्थ दिख रहा है, सिक्स्थ दिख रहा है ना, ये आपका क्वैसी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, क्वैसी एरोमेटिक। राहुल आप उसकी चिंता मत करें, अभी हमारा मेन फोकस है कि आपको हम जेईई और नीट में निकलवा दें। ये फ्री लाइव क्लासेस हैं, कल को आपका करियर बन जाएगा, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आप राम सर को याद करोगे, आप इंस्टासॉल को याद करोगे, आप बोलोगे कि इंस्टासॉल के चलते आज मैं एक आईआईटी कानपुर में हूँ, आईआईटी खड़गपुर में हूँ। आप किसी आईआईटी में पढ़ रहे होगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिजल्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमें याद रखो ना रखो, बट आपका रिजल्ट जो है वो आपको हमेशा लाइफ में, हमें हमारा जो ये वर्क है ये आप हमेशा अप्रिसिएट करोगे। ठीक है? क्लियर दोस्तों? अब यार ये देखो, फोर्थ कैसा होगा, फोर्थ में ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, क्योंकि यहां पे कोई कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2, और ऊपर क्या है, माइनस, और माइनस क्या होगा, कंजुगेशन में ये अंदर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एंटी एरोमेटिक, लास्ट वाला एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ यार, यदि आप इस सिस्टम का क्या करा दो, इस सिस्टम में आप H+ डाल दो, H+ डाल दो, तो सिस्टम ये कैसा बन जाएगा, दिस सिस्टम विल बी एरोमेटिक। सिस्टम क्या होगा, ये एरोमेटिक, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज नथिंग बट, जो एग्जाम्पल 6 है उस वही है आपका। ठीक है? क्लियर दोस्तों? मैंने आपके जितने दुनिया के एग्जाम्पल थे सारे ले आया मैं, जिससे कि आपको आज के बाद, इस क्लास के बाद, जेईई एडवांस, जेईई मेन, नीट, बिटसेट, वेस्ट बंगाल जेईई, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप एरोमेटिक पे तो गलत करो ही ना। ठीक है? फिफ्थ वाला कौन सा दोस्तों, यार ये माइनस वाला चार्ज है, प्लस नहीं है, माइनस है। जब माइनस होगा तो माइनस एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में क्वैसी नहीं आता है, क्वैसी आता है एरोमेटिक में। ये एंटी एरोमेटिक है ना, माइनस चार्ज है, प्लस वाला होगा क्वैसी एरोमेटिक। ठीक है? क्लियर? बहुत बढ़िया जीवन यार, बस यही चाहिए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यार अब ये देखते हैं, हमने यदि इसमें AgNO3 डाला तो AgNO3 क्या बनाएगा, AgBr, और फाइनली क्या बन जाएगा, AgBr बनेगा, और यहां क्या बन जाएगा, ये कैटायन, साइक्लोप्रोपिलीन कैटायन, साइक्लोप्रोपिलीन कैटायन बन गया, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। क्लियर है दोस्तों? ठीक है? और इसके बाद ये देखो यार, ये हमने जो लिया है सिस्टम, इस सिस्टम में दोनों क्या है, प्लस प्लस, दोनों क्या है,
प्लस प्लस, इसलिए प्लस प्लस आपस में क्या कंबाइन होंगे नहीं, बट इसमें कंजुगेशन तो मिल रहा है। सिग्मा देखो ये क्या है, पाई सिग्मा, और इसको भी आप पाई बोल सकते हो। प्लस क्या होता है, बैकेंड पी ऑर्बिटल, तो बैकेंड पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है यहां भी और यहां भी, तो दिस इज द एरोमेटिक। यहां पर यदि प्लस माइनस होता तब एंटी एरोमेटिक होता, यदि प्लस प्लस है तो क्या होगा ये, दिस विल बी द एरोमेटिक, सिस्टम इज द एरोमेटिक। इज दैट क्लियर? ठीक है अदिति, अब यहां माइनस माइनस है तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि अब ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 6 था। बढ़िया एग्जाम्पल, तो आपके दिमाग की बत्ती खोल दी। इसे ही बोलते हैं बूम बूम कॉन्सेप्ट, इसको ही बोलते हैं केमिस्ट्री का मैजिक। तो गाइस हाउस द जोश, कैसा है जोश आपका? ठीक है। अच्छा ये वाला जो देखो इसमें क्या है, ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 मतलब नॉन प्लेनर, मतलब नॉन एरोमेटिक। दिस इज आल्सो sp3 नॉन एरोमेटिक। क्लियर? बहुत बढ़िया दामनी, बहुत बढ़िया। अच्छा जो ये 13 वाला सिस्टम है यार, इसमें प्लस है और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 मीन्स एंटी एरोमेटिक बिकॉज इट्स ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 हो, 16 हो, तो ऑल आर एंटी एरोमेटिक। कंजुगेशन है पर इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें कंजुगेशन भी है बट यहाँ निगेटिव चार्ज है। निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे सिस्टम को, एरोमेटिक। इज दैट क्लियर? बाय हकल रूल, राइट। अच्छा ये तो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये और ये क्या है, sp3। दोस्तों ये कैसा है, इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन ये टूटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस, ये माइनस है, ये पाई और पाई 4 और एक माइनस इलेक्ट्रॉन 6। सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक। क्लियर? अच्छा इसमें तुम AgNO3 डालोगे, AgBr से यहां से क्या बनेगा, ये निकल जाएगा Br निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। एंड दोस्तों यहां पर सिस्टम में ये नीचे आपका जो चार्ज दिया वो दिख नहीं रहा है, जो नीचे वाला चार्ज है ना, यहाँ पर नीचे कौन सा चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो नीचे ये सिस्टम ऐसे होगा दोस्तों, दिस सिस्टम विल बी लाइक दिस। इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है, और नीचे यहाँ माइनस होगा, तब ये सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक। तब क्या होगा सिस्टम, ये एरोमेटिक। अच्छा दोस्तों 18 वाला क्या होगा, 18 वाले में क्या है, दोनों हाइड्रोजन जब यहाँ पर हमने डाला हुआ है बेस NH2 माइनस, NH2 माइनस हाइड्रोजन को अमोनिया बना देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 + 2 6, ठीक है। और यहां पर नीचे भी ये माइनस दिया हुआ है, नीचे भी यहां पे माइनस है, वो इस सिस्टम में दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब यार ये देखो, ये बताओ क्या होगा। क्लियर? ग्रेट। अब यार ये बताओ 19, मैंने दुनिया भर के सारे एग्जाम्पल आपके लिए ले आया हूं जिससे आपको परेशानी ना हो। ये बताओ क्या होगा, दिस इज द एरोमेटिक बिकॉज यहां पर क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन, ये है फ्यूरॉन सिस्टम। ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अंदर जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन कर देगा, 6। 2 + 2, 2 + 2 क्या हो गया, पाई, और 2 क्या हो गया, लोन पेयर, और कंजुगेशन में भी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया सिस्टम हो गया दोस्तों आपका एरोमेटिक। दिस इज द एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ, यहां से ये निकलेगा Br, तो यहां क्या आ जाएगा, इट विल बी द प्लस, और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो दोस्तों इसमें भी ये क्या होगा, इसका होगा हाइड्रेशन, यहां पर होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा तो OH बन जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2, कितने हैं दोस्तों, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये दोस्तों क्या है, ट्रोपोलियम कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोलियम कैटायन। तो दोस्तों ये ट्रोपोलियम कैटायन हाईली स्टेबल होता है, दिस इज एरोमेटिक। प्लस चार्ज है, माइनस होता तो एंटी एरोमेटिक होता,
ये प्लस चार्ज है तो एरोमेटिक है, यहाँ माइनस होता तो एंटी एरोमेटिक होता है। अच्छा ये बताओ दोस्तों, प्रीडीन क्या होगा? व्हाट अबाउट प्रीडीन? प्रीडीन क्या है? प्रीडीन तो फेमस एरोमेटिक है। पाइरॉल में ये लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा सिस्टम में और सिस्टम को क्या करेगा? एरोमेटिक। तो ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ, थायोफीन, जो आप ये देख रहे हो फ्यूरॉन, थायोफीन, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। ये जो फ्यूरान वाला सिस्टम है ये क्या होगा? एरोमेटिक। अच्छा लास्ट वाला किसी को दिख रहा है? 27 नंबर, 27 नंबर दिख रहा है? 27 नंबर में कुछ नहीं है दोस्तों, बता देता हूं उसका मैं आपको बना के दिखा देता हूं। 27 तो यार इसको देखते हैं 27 को फटाफट फुर्ती से। तो यार देखो 27 में क्या है? 27 में कुछ है नहीं, छोटा सा है। यहां पर आपका डबल बॉन्ड O है, ये सिस्टम ऐसा है। इस सिस्टम में यहां N डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N है। बाकी इस सिस्टम में यहाँ से, इसके बाद इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया और यहाँ डबल बॉन्ड O है। तो ये सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? यार ये वाला कार्बन कैसा है? दिस कार्बन इज sp3, और जब ये sp3 है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। दोस्तों ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? ठीक है, sp3 मीन्स नॉन एरोमेटिक। क्लियर? राइट साक्षी, राइट राइट, ग्रेट यार, गाइज यू ऑल आर अमेजिंग यार। अब क्वेश्चंस करते हैं। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। बताओ आंसर फटाफट फुर्ती से, अब टाइम नहीं लगना चाहिए यार, अब टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में। फटाफट बताओ, विच ऑफ दिस साइक्लोप्रोपीन सिस्टम इज एरोमेटिक? कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है? क्या आंसर आ रहा है इसका? फटाफट बताओ दोस्तों। हम लोग अपने, मेरा क्लास लेने का तरीका यह है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में मजबूत करता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस लेता हूं। भले ये क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको फास्ट पढ़ाना है, लेकिन मेरा ये मकसद है कि मुद्दा पूरा क्लियर होना चाहिए, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। वो तभी समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लास में डिलीवर हो। अब बताओ यार, देखते हैं कौन लीड कर रहा है पोल को, देखते हैं कौन पोल लीड कर रहा है। हरीश ए। यार मैं पूछ रहा हूं एरोमेटिक सिस्टम, यहां पर तो यार sp3 कार्बन हो गया ना, एरोमेटिक कौन सा होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन? सेकंड में माइनस चार्ज है, थर्ड में प्लस है। जेसिका इज राइट, ग्रेट जेसिका, आप सही हो। सी इज द राइट आंसर, थर्ड इज द एरोमेटिक, थर्ड इज द एरोमेटिक। यस हीथ राइट। अब सेकंड देख लो, फर्स्ट क्लियर है, पहला वाला क्लियर है। दामनी का क्या आंसर आ रहा है? आदिति का भी राइट है, मानसी, अनन्या। अच्छा ये बताओ, विच ऑफ दीज स्पीसीज इज एंटी एरोमेटिक? इसमें कौन सा एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक कौन सा है? फर्स्ट वाला है, और कौन सा होगा दोस्तों? एंटी एरोमेटिक इज ओनली कौन सा होगा दोस्तों? ए ओनली। तो फर्स्ट का सी और सेकंड का क्या ऑप्शन था? ए। इसका सी करेक्ट है और इसका क्या करेक्ट है? ए। क्लियर है? यस, दामनी लीडिंग द पोल, ग्रेट। अदिति इज डूइंग गुड, मिसवा इज डूइंग वंडरफुल। गाइज यू ऑल आर अमेजिंग यार, वंडरफुल। इसी तरीके से लगे रहो यार, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो, क्योंकि आप एक ना एक दिन पक्का फोड़ोगे जब आपका जेई और नीट होगा। बस आप डेली क्लास अच्छे से करते रहो। गुड इवनिंग अब्दुल। हाँ मोनिका, तो मोनिका बेटा क्लियर हो रहा है। अच्छा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? दोस्तों आ गया, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल क्या होगा? ये तो यार आपको फुर्ती से बता देना होगा, मैंने इस पर टाइम भी लिया था जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था। कौन होगा रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल? नचिकेत, हीत, मिसवा, अनन्या, अब्दुल, हरीश,
गाइज यू ऑल आर अमेजिंग यार। जीवन ए नहीं होगा, ए तो यार ये क्या sp3 हो गया ना, ये तो नॉन एरोमेटिक है। बी इज द एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वाला होगा यार। कितना आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, ग्रेट। ये बताओ एमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल आरएस कौन सा होगा? विच आरएस इज लीस्ट स्टेबल? विच आरएस इज लीस्ट स्टेबल? एमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल आरएस कौन सा है? आंसर दो फटाफट। मैं हिंट ये दे देता हूं, जिसमें सेम चार्ज प्लस और प्लस बिल्कुल नजदीक होंगे, मतलब अगल बगल लगे होंगे। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस। हीथ इज ग्रेट, हीथ इज द राइट, मानसी इज ऑल्सो राइट, दामनी इज परफेक्ट। जिन्होंने भी दोस्तों ए दिया है, जिनका भी ए आंसर है, ए वाले सभी क्या है? राइट, क्योंकि यहां पर भी प्लस है और नाइट्रोजन पर भी क्या है? प्लस। ठीक है, ए इज द लीस्ट स्टेबल, ए इज द लीस्ट स्टेबल, जिनका ए है वो लीस्ट स्टेबल है। अब ये बताओ करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, क्या ऑर्डर आने वाला है? Guys, tell me the correct stability order of the following species. What is the correct stability order? देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जिसमें। तो यार इसमें देखो कार्बन का ऑक्टेट किसमें कंप्लीट हो रहा है? यहां भी प्लस है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जो प्लस है दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ मेजोमेरिक इफेक्ट में है, ऑक्सीजन के साथ मेजोमेरिक में है। यहां पर ऐसा कोई मेजोमेरिक इफेक्ट लग नहीं पा रहा है सेकंड में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा। और फर्स्ट में मेजोमेरिक भी है और कैसा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। फर्स्ट में दोस्तों 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी है और ऑक्सीजन का प्लस आर भी मिल रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन होने के साथ साथ क्या मिल रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन का प्लस आर, ऑक्सीजन का प्लस आर इलेक्ट्रॉन की जो भूख है, इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी, इसको क्या कर देगा? भर देगा, पूरा कर देगा। तो सबसे अच्छा होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड, फिर आएगा सेकंड और लास्ट में क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा क्या स्टेबल होता है दोस्तों? 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या स्टेबल होता है? 2 डिग्री। तो फिर आएगा 2 डिग्री और लास्ट में क्या आएगा? 1 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। ये देख लो यार, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था, इसका ए आंसर था, तो इसका सोल्यूशन यह है, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम द स्ट्रक्चर ए इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, वीडियो आएगा यार, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? रिफ्रेश कर लो यार फटाफट। और इसमें होगा फोर्थ, इसमें क्या मिल रहा है? 3 डिग्री और मेजोमेरिक। इसमें भी आपको मेजोमेरिक मिल रहा है, बट कार्बन है 2 डिग्री। ये 2 डिग्री, ओनली 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, नो मेजोमेरिक। आपको प्लस आर नहीं मिल रहा है और यहाँ भी प्लस आर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर प्लस आर मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? प्लस आर मिल रहा है। क्लियर दोस्तों? अब ये बताओ यार, अब यार ये बताओ, मोनिका, दामनी, जीवन, गिव मी द आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द एरोमेटिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स? किसमें मैक्सिमम होगा? नचिकेत, ओके, नचिकेत इज
नचिकेत ये देख लो, जिसमें जितने ज़्यादा RS होंगे इक्विवेलेंट RS बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। ये सिस्टम क्या है? परफेक्ट एरोमेटिक है। इस सिस्टम में एरोमेटिसिटी हो रही है ड्यू टू द लोन पेयर कंजुगेशन, बट लोन पेयर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्टेबल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है। ये भी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंजुगेशन किसमें अच्छा हो रहा है? फर्स्ट में। तो मैक्सिमम एरोमेटिक करेक्टर किसमें होगा? फर्स्ट में। जिन्होंने भी ए दिया है, ए इज द राइट, ए इज द राइट। क्लियर? तो टू इक्विवेलेंट एरोमेटिक RS बनेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस डीलोकलाइजेशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर डीलोकलाइजेशन। यदि इन दोनों में पूछा जाता कौन बढ़िया है, तब क्या बोलते? ये वाला पाइरॉल ग्रेटर देन फ्यूरॉन। बट दिस एरोमेटिक, बट बेंजीन रिंग में एरोमेटिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है? यदि हम इसको ए बोले, फ्यूरॉन को बी बोले और पाइरॉल को सी बोले, तो सबसे अच्छा ए के बाद क्या आएगा दोस्तों? पाइरॉल। पाइरॉल के बाद क्या आएगा? फ्यूरॉन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें आपको दोस्तों, दिस इज ए क्लासिकल बूम बूम कॉन्सेप्ट, मेंटॉस कॉन्सेप्ट। बताओ यार, किसमें बैरियर ज्यादा होगा? किसमें बैरियर ज्यादा होगा? मैं हिंट दे दूं, जिस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन फिशन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक करने के बाद जिस सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ जाए, वो सिस्टम में क्या होगा? रोटेशन लेस हिंडर्ड होगा। बस जिस सिस्टम में क्या आ जाए? एंटी एरोमेटिसिटी, वो सिस्टम क्या होगा? टूटना नहीं चाहेगा। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन टूटना नहीं चाहेगा। अब बताओ यार, बताओ फटाफट। The barrier for rotation about the maximum indicates bonds will be maximum in which of these three compounds। तो यार ये वाला जो थर्ड है, थर्ड में देखो ऐसे तोड़ोगे तो यहां क्या आएगा? प्लस आएगा, ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये दोनों सिस्टम क्या हो गए? दिस बोथ सिस्टम्स आर एंटी एरोमेटिक। ए भी एंटी एरोमेटिक, ए भी एंटी एरोमेटिक। इसलिए आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है? सेकंड वाले में यार ये जो नीचे वाला सिस्टम है, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा ना यार। यहां क्या आ जाएगा? प्लस। ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक। तो एक सिस्टम तो एरोमेटिक है ना, एक सिस्टम तो एरोमेटिक है ना। बट सी में क्या है? बोथ सिस्टम आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है? राइट राइट, ग्रेट। अब ये देखो यार, अच्छा इसमें एक फंडा ये भी है कि यदि इस बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ें, इस तरीके से तोड़े, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बोथ विल बी एरोमेटिक। ठीक है? अब ये बताओ इसमें क्या होगा? द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट इन विच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। किस कार्बन से आपको प्रोटॉन मतलब H निकालना फास्टेस्ट होगा? H निकालना फास्टेस्ट होगा। H निकालने के बाद क्या आएगा? तुमने H+ निकाला तो वहां क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज क्या होना चाहिए? हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल। तो बताओ यार, देख लो क्या होगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन देख लो। एक्सटेंडेड कंजुगेशन देख लो गाइस, जस्ट सी द एक्सटेंडेड कंजुगेशन। यार देखो, P से निकालोगे तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा तो केवल कीटो के साथ ना कंजुगेशन में, कार्बोनिल के साथ जाएगा कंजुगेशन में। बट तुम X वाला निकालोगे तो X पे माइनस,
ये वाला बॉन्ड माइनस इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और कार्बोनिल का जो बॉन्ड है वो ओ पर जाएगा। तो इसका कंजुगेशन कैसा बनेगा दोस्तों? इसका कंजुगेशन बनेगा इस टाइप से। इसका कंजुगेशन बनेगा, यहां माइनस आएगा, ये माइनस जाएगा, यहां बनेगा बॉन्ड, यहां का पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा ओ के साथ। तो कंजुगेशन क्या हो रहा है? एक्सटेंडेड। क्या हो रहा है दोस्तों? एक्सटेंडेड, मतलब पूरे सिस्टम में हो रहा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। दैट्स वाई कार्बन आयन जो स्टेबल होगा वो एक्स वाला होगा। तो एक्स इज द राइट आंसर। ग्रेट वैष्णवी, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया यार। इसी तरीके से करोगे तो केमिस्ट्री में हर चीज क्लियर होगी। ठीक है, जिन जिनको मजा आ रहा है, जो केमिस्ट्री का जादू जिनको मिल रहा है, जो बहुत कुछ सीख रहे हैं इस क्लास में, वो फटाफट यहां पर अपना हैंड रेस करें, चैट पे हैंड रेस करें फटाफट। ठीक है, ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन C4H4। C4H4 का मतलब क्या हुआ? सिस्टम ये हुआ साइक्लो वाला जो होता है आपका C4H4, साइक्लोब्यूटेन में से आपने एक पाई इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यार? C4H4 ये क्या है? ये है C4H8, CH2 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 CH2, ये C4H8 है। H8 में आपने क्या लगाया? यहां पर लगाया यहां लगाया पाई बॉन्ड, और यहां पर आपने H हटा के क्या लगा दिया? माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया? C4H4 2 माइनस। दोस्तों ये क्या हो गया? C4H4 2 माइनस। हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? बताओ फटाफट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? यस गजरा, दैट्स राइट। जिन्होंने भी सी लिखा है उन सबका मानसी इज राइट, दामनी इज करेक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों सी क्या है? राइट आंसर है। राइट जसिका, राइट राइट। साइक्लो, दैट्स राइट। डाई एनायन। हित, ऑर्गेनिक में तो फोड़ रहे हो यार, विराट कोहली की तरह खेल रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हमारे क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी हैं यहाँ पर। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो यार इसी तरीके से देखो यार, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी एक दिन में विराट कोहली और तेंदुलकर नहीं बन गए। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, डे एंड नाइट प्रैक्टिस की, लगातार उन्होंने प्रैक्टिस की। उनका एक नेचर था नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करो और कभी गिव अप मत करो, तो आपका हर एक सब्जेक्ट मजबूत बनेगा और आप बहुत बेहतरीन खेलोगे, आप बहुत अच्छा खेलोगे। ठीक है, अब यार ये देख लो, इसका ये इसके क्या थे? ये थे आपके सॉल्यूशन। पहला वाला ये था एक्स पोजीशन, सेकंड में क्या था? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब ये बताओ यार, इसमें क्या होगा आंसर? ये बताओ फटाफट फुर्ती से। यार अभी क्लास चल रही है, होमवर्क क्वेश्चंस तो क्लास के लास्ट में देंगे ना। ये बताओ यार क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वुड हैव एरोमेटिक कैरेक्टर? किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप देख के बताओ, तो पाइरॉल होगा। डी है कि नहीं है? पाइरॉल। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दिस इज लाइक एंटी एरोमेटिक। इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जा सकता है, ठीक है, और इसमें दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर जा सकते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 8। इसमें भी कितने हो गए? 8। इसमें भी कितने हो गए? 8। सारे क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। डी इज द ओनली एरोमेटिक। क्लियर? राइट अदिति, राइट। पीयूष इज ऑल्सो राइट।
नचिकेत, कुसुम, ठीक है। तो डी इज द एरोमेटिक पाइरॉल, सिस्टम इज द एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड देगी। दोस्तों ये KH है, KH बोले तो मतलब हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक हाइड्राइड्स मतलब ये क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं। तो ये यहां से क्या करेगा, H+ निकाल लेगा, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो A क्या हो जाएगा एरोमेटिक। HBr में OH जाएगा, और OH जाएगा तो यहां से क्या तोड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या बन गया, ट्रोपोलियम कैटायन। ट्रोपोलियम क्योंकि एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में ये कीटो कंपाउंड में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये भी क्या होगा एरोमेटिक। अच्छा ये HI है, HI आप HI के साथ गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, HI क्या है, बहुत अच्छा एसिड है। तो बताओ क्या क्या आंसर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वो जो था एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, जो A वाला है वो क्या होगा एरोमेटिक, B वाला होगा। और जो यार HI वाला है, HI वाले में जो आपका आयोडीन है, आयोडीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, आयोडीन आराम से लीव कर जाएगा एज ए I- लीव कर जाएगा। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए होगा, हाइड्रोजन H2 गैस बनाने के लिए, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा, निकलेगा तो यहां क्या बन जाएगा कैटायन, ट्रोपोलियम कैटायन। तो ABC, बट डी में प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा एंटी एरोमेटिक। डी क्या होगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक। था बढ़िया क्वेश्चन। ABC इज द राइट आंसर दोस्तों, इसमें ABC आएगा। दिस इज द मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ABC इज द राइट आंसर, ABC इज द राइट, ठीक है। ABC इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जहां भी आपको HI दिख जाए तो HI क्या करेगा, HI H2 गैस बनाना चाहेगा, और I- क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो H2 गैस के लिए एक हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक मोर हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां क्या आ चुका होगा, यहां आ चुका होगा प्लस। क्लियर। अब बताओ इसमें से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया आदिति, बहुत बढ़िया। विच कंपाउंड इज एरोमेटिक, बताओ फटाफट। इसमें दोस्तों ये बोरॉन है, बोरॉन के पास हाइपो ऑक्टेट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो इट इज लाइक ए कार्बोकैटायन। ये प्लस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये क्या होगा 2 + 2 4, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक। इसमें कितने हैं, इसमें आपका हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 + 2 4, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई ये माइनस चार्ज है, तो कितने हो जाएंगे 6। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक जैसे ही एरोमेटिक हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो वैसे भी क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो लोन पेयर देगा ही नहीं। सिस्टम को एरोमेटिक करने के लिए लोन पेयर दे रहा था, जब ये एरोमेटिक हो गया तो लोन पेयर देगा नहीं। तो बी क्या हो गया दोस्तों, बी भी आपका क्या हो गया एरोमेटिक, और डी क्या है एरोमेटिक, क्योंकि डी में जो निगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो कभी भी डीलोकलाइज नहीं होता है, इट विल नॉट डीलोकलाइज। तो ये डीलोकलाइज होगा नहीं तो इसको हम काउंट करेंगे नहीं। तो सिस्टम डी विल बी आल्सो एरोमेटिक, सिस्टम डी भी क्या है दोस्तों एरोमेटिक। क्लियर। कंप्लीट रिजोनेंस हो जाएगा ना यार। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां टूट जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड यहां टूट जाएगा। ए बी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स, राइट। तो ये आपका हो गया ए बी एंड डी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है दोस्तों? एम एस धोनी, बहुत बढ़िया। ये बताओ यार, ये भी आपका दिमाग की बत्ती खोल देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? PHLi, PHLi क्या है दोस्तों? Li क्या होता है? Li होता है बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Li क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट। तो पीएच क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्बन आयन बनाता है। बहुत अच्छा क्या बनाता है? कार्बन आयन। पीएच माइनस क्या है? कार्बन आयन। अब बताओ यार कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों क्या आंसर होगा? राइट वैष्णवी, राइट। PHLi में कार्बन आयन, कार्बन आयन वहां जुड़ना चाहेगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो? स्टेबल हो। तो देख लो यार, बताओ यार क्या आंसर होगा? PHLi कार्बन आयन जनरेटर होता है। कार्बन आयन जनरेटर इन द सेंस दोस्तों, ये कार्बन आयन जनरेट करेगा, रिंग में जनरेट करेगा। कार्बन आयन रिंग में जनरेट करेगा। बताओ यार फटाफट। देखो पीयूष, डी नहीं आएगा। डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यहां रिंग में जनरेट करता है माइनस चार्ज। अब रिंग में माइनस चार्ज कहां स्टेबल होगा? जो एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक। तो कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है? फर्स्ट। तो PHLi रिएक्ट रेडली विथ फर्स्ट बट डज नॉट एड टू सेकेंड। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यार PHLi क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? ये बेस की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? H हटाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये माइनस कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ, ये अंदर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये क्या बन गया? एरोमेटिक। यहाँ से ये निकाल देगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसलिए मैंने बोला था दोस्तों, ये दिमाग की बत्ती जला देगा। जनरली लोग एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? डी। एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? डी। ठीक है, बट आंसर क्या है? राइट। तो डी क्या है? रॉन्ग। आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। PHLi मैंने बताया था कि गिगनार्ड रीजेंट भी सबसे पहले क्या होता है? ये पहले होता है बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। R माइनस सबसे अच्छा बेस होता है, तो ये बेस की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में होगा। ये न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा बेस है। न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है बट ये बेस ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो बेस अच्छा जनरेट करते हैं। दे जनरेट गुड बेस, अच्छा बेस जनरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अभी लिख लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, नोट्स में लिख लो। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स द R माइनस और PH माइनस, R माइनस और PH माइनस is act as a strong base rather than strong nucleophile, is act as a strong base rather than strong nucleophile। लिख लिया? नोट में लिख लिया? फटाफट लिख लो नोट में, अभी फटाफट नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। अगला क्वेश्चन लेते हैं यार। ये क्वेश्चन बताओ, द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फ्रॉम द फॉलोइंग आइडो कंपाउंड। किस आइडो कंपाउंड से कार्बोकेटायन बनने की फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑर्डर बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑर्डर बताओ यार। राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यार कार्बोकेटायन, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन,
जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही बनेगा। तो देख लो यार, ये बताओ यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा कार्बोकेटाइन होगा? ये होगा आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री। और ये कैसा कार्बोकेटाइन होगा दोस्तों? थर्ड वाला, दिस इज द एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा दोस्तों? एलाइलिक। एलाइलिक में क्या मिलता है? हाँ दोस्तों, एलाइलिक में क्या मिलता है? कंजुगेशन, रेजोनेंस। सो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। ठीक है, 3-2-1 वाले सही हैं, जिन्हों दामनी का भी सही है, 3-2-1 वाले राइट हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जिन्होंने भी 3-2-1 लिखा है वो सभी राइट हैं, 3-2-1 वाले राइट हैं। ठीक है, ठीक है यार, ये देख लो। अब यार ये बताओ, एमंग दीज कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। CN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? जीवन ये जो इसके पहले वाला था, ये वाला यार, इसमें देखो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक तो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। ये तो डायमंड बना लेगा। सेकंड वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक पर 2 डिग्री है। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला ये प्लस चार्ज है, ये एरोमेटिक गलत लिख दिया, यहां पर होगा एलाइलिक। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। एलाइलिक कार्बोकेटाइन तो पढ़ा होगा ना, ये कार्बोकेटाइन सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा, और यहाँ बैकेंड पी ऑर्बिटल कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली? अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है यार, अब बताओ इसका आंसर बताओ। यार इसका फटाफट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? एमंग दिस कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। CN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देखो यार, सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है, सिंगल बॉन्ड इज मोर बिगर। जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो देख लो यार, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बताओ यार, क्या आंसर होगा? मैंने हिंट दे दिया कि यार जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड लंबा होता है? सिंगल की डबल? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की? यार थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। दामनी सिंगल बॉन्ड करेक्ट यार। तो सिंगल बॉन्ड किस में मिल रहा है? थर्ड में। तो सबसे लंबा तो थर्ड वाला होगा। थर्ड के बाद देखो किसमें पार्शियल डबल बॉन्ड मिल रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड किसमें मिल रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें मिल रहा है? सेकंड वाले में। 3-2-1-4 राइट। गुड इवनिंग पायल। तो सी का होगा थर्ड, फिर होगा सेकंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। फर्स्ट वाले में भी पार्शियल है बट फोर्थ वाले में कंप्लीट है। बट फर्स्ट वाले में डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट वाले में हायर द डीलोकलाइजेशन, ये फंडा लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। हायर द डीलोकलाइजेशन शॉर्टर विल बी बॉन्ड बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये क्वेश्चन जेई एडवांस टाइप का था, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर है? तो यार आज की क्लास में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल गए हैं, तो इसलिए जब भी क्लास आया करो तो नोटबुक लेके आया करो और नोटबुक में लिखते वहीं पर ही अपडेट करते रहा करो।
क्योंकि कल को आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप अपनी नोटबुक अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि भाई केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था, इसके चलते हमने केमिस्ट्री में 4 दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मोर रिजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड करेक्टर, प्योर सिंगल बॉन्ड, तो थर्ड सबसे हाईएस्ट होगा। नंबर 1 पे होगा थर्ड, नंबर 2 पे होगा सेकंड वाला, ये होगा नंबर 3, ये होगा नंबर 4। ठीक है, अब यार ये बताओ, देयर आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। एग्जामिन देम एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट में सीएन रिजोनेंस यार, लेकिन इसमें ये भी तो खींच रहा ना, सी वाला भी तो यार, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन तो पहले यहां जाएगा, फिर यहां से तो माइनस, ये कैसा शो करता है, ये करता -m, ये करता +m, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे ना। तो यार इसमें कितने ज्यादा मोर रिजोनेंस होगा, मोर रिजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है यार, ये बताओ क्या आंसर होगा? बताओ यार, फटाफट आंसर बताओ। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा? राइट, ए इज द राइट। अच्छा, यार ये बताओ C2C3 बॉन्ड जो है, जो ये C2C3 बॉन्ड है, यहां पर तो कंजुगेशन नहीं हो रहा C2C3 में, ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, तो C2C3 बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में नहीं है, पर C1C2 बॉन्ड में कंजुगेशन हो रहा है। C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 बॉन्ड। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी बी लिखा है उनका कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल पे क्लियर है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 बॉन्ड। क्लियर है? देख लो यार, C1C2 बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड इन 2 स्ट्रक्चर, सो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। C2C3 बॉन्ड हैज सिंगल बॉन्ड इन 2 स्ट्रक्चर। C2C3 देखो यहां सिंगल है, यहां पर सिंगल है और यहां पर भी सिंगल है, बट C1C2 यहां डबल है और यहां डबल है, केवल यहां सिंगल है। क्लियर? आ गया समझ में? तो जहां पर C1C2 बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड इन 2 स्ट्रक्चर, C1C2 में 2 जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है, C1C2 और C1C2 डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। क्लियर? इसलिए C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 बॉन्ड। तो बी इज द राइट आंसर। अब यार ये आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो, ये फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, दिमाग की बत्ती जल जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया जीवन, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हाउस द जोश, कैसा जोश है? अब तो क्लास कंप्लीट होने वाली है। स्टार्टिंग में जैसा जोश था अभी वैसा जोश है कि नहीं है? स्टार्टिंग में आप जिस जोश से आज आए थे कि आप बहुत कुछ सीखोगे, आपने सीखा कि नहीं सीखा? फटाफट लिखो यार, फुर्ती से बताओ। हाउस द जोश? ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले बताओ ए के क्या क्या करेक्ट होंगे तो मैं वहां पर मैच कर दूं। हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज है। जब एनायन जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और वो डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, किस में जा रहा है? डीलोकलाइजेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? sp2 कार्बन होता है वो, sp3 नहीं होता। कार्बन आयन का
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 CH3 माइनस का क्या होता है, sp3। वो तब होता है जब डीलोकलाइजेशन ना हो, बट जब एनायन चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो sp2 आएगा। तो ए का क्या होगा, ए का होगा P, P इज करेक्ट। और P के बाद यार इसमें एक कॉलम और बना लो, T। T कॉलम यह है, T है ओवेज हकल रूल्स। T क्या है, ओवेज हकल्स रूल, ओवेज हकल्स रूल, HR लिख दिया मैंने, हकल्स रूल, कॉलम T है। तो ए का क्या होगा, ए का होगा P, P के बाद R, P R और T। तो ए का क्या आया, P R T। जिन्होंने P R T सही लिखा है वो जरा V का साइन बना दे, विक्ट्री का। जिन्होंने P R T लिखा है विक्ट्री साइन बना दे। क्यों, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा यार, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, निगेटिव का ये हो गया 2, ये हो गए, यहां पॉजिटिव होता, ये कटायन होता तो होता एंटी एरोमेटिक। ये एनायन है, एनायन क्या होगा, एरोमेटिक। अब बी वाला बताओ। यार प्यूस एंटी एरोमेटिक तब होगा जहां ये प्लस होता, ये साइक्लोपेंटाडाई इन कटायन होता, क्या होता, कटायन। बट यहां माइनस है ना यार, तो माइनस वाला भी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा रिंग में, तो ये रिंग के साथ ही तो काउंट होगा। 2 + 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, एरोमेटिक। प्यूस अब क्लियर है। अब यार ये बताओ, हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कार्बन इज sp2, करेक्ट। तो P आ गया। P के बाद क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होगा ये, ऑब्वियसली दिस इज नॉट एरोमेटिक सिस्टम, कंजुगेशन तो हो रहा है, पर एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम। तो P होगा और S होगा, नॉन एरोमेटिक। बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड तो हो रहा है, पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइज हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन है। तो इसका क्या हो गया, PSR। क्या हो गया दोस्तों, PSR। क्लियर है, यस, PRS जिन्होंने दिया है वो सभी सही हैं। सादिक यू आर राइट। S यार देखो यार, नॉन एरोमेटिक तो हम बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम को भी बोल सकते हैं यार। हाँ वैसे आप सही बोल रहे हो यार, एरोमेटिक नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक भी क्यों बोलेंगे, ठीक है। बट ओपन सिस्टम को नॉन एरोमेटिक बोलते हैं क्योंकि वो आपका क्लोज सिस्टम की तरह नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, वो उसमें क्लोज सिस्टम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी का क्या हो गया। अच्छा सी बताओ, सी में क्या होगा, PRS। सी बताओ फटाफट, सी बताओ फुर्ती से, सी में क्या होगा। इसमें देखो यार, नॉन प्लेनेटरी मिल गई मीन्स नॉन एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। सिस्टम क्या है, ये sp3 हो गया तो नॉन एरोमेटिक, हाइब्रिड स्टेट भी sp2 नहीं रही, तो इसका क्या होगा, S। इसका होगा ओनली S, ओनली S। सी सिंगल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब डी का बताओ, डी में शायद ये निगेटिव चार्ज है, डी में क्या है, एक मिनट, हाँ डी में निगेटिव चार्ज है। बताओ यार डी का क्या होगा, डी का होगा, अब निगेटिव चार्ज जाएगा कंजुगेशन में, कंजुगेशन में जाएगा तो sp2 कार्बन हो गया, sp2 मतलब डी का हो गया P। और यार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, तो हो गया Q। एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो डी का हो गया PQR, डी का हो गया PQ एंड R, PQ एंड R। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, फीलिंग आ रही है कि यार मैंने बाउंड्री हिट कर दी, मैंने बाउंड्री हिट कर दी, वो फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। बढ़िया क्वेश्चन था, यस ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार ये जो है लास्ट वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ये कल डिस्कस करते हैं क्लास में, कल डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट।
दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन यार, और इसको मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करो यार। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है टेलीग्राम में? फटाफट लिख के बताओ, चैट में लिखो यार फटाफट, क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यार उसको भी किया करो, उसको भी मैक्सिमम लोग ट्राई किया करो, उसको पार्टिसिपेट किया करो उसमें, वो भी आपकी दिमाग। मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जिसमें आपको सोचना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते उसमें, सारे खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार अब है आज का डाउट सेशन। दिस इज द डाउट सेशन। कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, उसके बाद अपन क्लास एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। जो भी नए हैं वो 5:30 टाइम से आ जाया करें। कोई डाउट नहीं है आज? क्या बात है यार, जो भी डाउट है पूछ सकते हो फटाफट। ठीक है यार, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया यार। तो यार चलो फिर मिलते हैं। क्वेसी एरोमेटिक, चलो यार क्वेसी एरोमेटिक बता देते हैं। जैसे आपने ये सिस्टम लिया, ये सिस्टम लिया और यहां क्या लगाया, यहां लगाया प्लस, यहां क्या लगाया, प्लस लगा दिया। तो अब ये देखो यार ये क्या है, साइक्लोप्रोपिलीन, साइक्लोप्रोपिलीन कैटायन। तो ये कैटायन के चलते सिस्टम क्या हो रहा है, एरोमेटिक, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। सारे कार्बन क्या है, sp2, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है जब कार्बन एटम की, जो कार्बन एटम की चेन है वो 4 से कम होती है, 3 नंबर वाले में क्या लेते हैं, n लेते हैं 0, n क्या लेते हैं दोस्तों 0। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू दिस प्लस चार्ज, ड्यू टू दिस प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज के कारण सिस्टम में क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी। तो सिस्टम में जब चार्ज के कारण एरोमेटिसिटी होती है, व्हेन द सिस्टम इज हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू द चार्ज, चार्ज के कारण एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, दैट सिस्टम इज नोन एज क्वेसी एरोमेटिक। वो क्या होते हैं, क्वेसी एरोमेटिक, दैट इज द क्वेसी एरोमेटिक। क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया यार। यार इपॉक्सी बोलते हैं जिसमें आपके ऑक्सीजन के साथ क्लोज बॉन्ड हो, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं इपॉक्सी लिंकेज। ऑक्सीजन के साथ इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। कुल मिला के देख लो यार, साइक्लिक ईथर आर इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर आर इपॉक्सी। ठीक है दोस्तों, मजा आया क्लास में, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में एज मिली, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मैंने बोला साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर आर इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर आर इपॉक्सी। ठीक है, जीवन इज डूइंग वंडरफुल यार, गाइज यू ऑल आर अमेजिंग। तो यार इसी तरीके से लगे रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जोश और जुनून के साथ। कल हम क्लास में लेते हैं नया कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।